सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव न्यूज है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है जर्मनी और इंडिया के बीच में, जिसका फायदा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इकोसिस्टम को मिल सकता है। और केन्स टेक्नोलॉजी भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन केन्स टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट्स कई बार अपने बुलिश टारगेट्स भी दे चुके हैं, बट कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जहां पर स्टॉक 3500 की क्रूशियल रेंज पर आ चुके, क्योंकि 3900 के बाद 3500 आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है, जिसके पास आज के दिन स्टॉक ने लो बनाया है। अब यहां से क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखना बहुत प्यार से। आई एम NIS अनसर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग से। आज की मीटिंग थी जर्मनी फ्रेडरिच मर्ज आइज इंडिया बिजनेस डिफेंस डील्स इन फर्स्ट एशिया ट्रिप। अपने पहले एशिया ट्रिप पर इन्होंने डिफेंस डील साइन करी है, लेकिन डिफेंस के अलावा और भी कुछ इन्होंने साइन किया है। काउंटर पार्ट विद नरेंद्र मोदी ऑन मंडे इन अहमदाबाद लोकेटेड इन प्राइम मिनिस्टर्स होम स्टेट ऑफ गुजरात। ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग में इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। 12 से 13 जनवरी 2026 ये मीटिंग्स रहेगी। और इस मीटिंग में जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बार उसको यहां पर समझ लेते हैं। चाहो तो आप ये पैराग्राफ्स रीड कर सकते हो, यहां पर मीटिंग के रिगार्डिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है इसके अंदर। गिव मी 1 सेकेंड। सेमीकंडक्टर को लेकर के ये रहा आपका टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइंस एंड रिसर्च। एक तो अभी आपने डिफेंस सेक्टर देखा ही, इसके साथ में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बड़ी मदद मिलेगी। The leaders welcomed progress in cooperation in critical and emerging technologies including semiconductors, critical minerals, digitalization, telecommunication, health and bioeconomy। इन सेक्टर्स पर मदद मिल सकती है इस मीटिंग से जर्मनी के साथ में जो हुई आज के दिन गुजरात में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप भी यहां पर देखने को मिलेगी। सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन थ्रू अ न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। और अगर आप चाहो तो ये 3 लाइन से यहां पर रीड कर लेना, बट सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए ये मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सेक्टर में भी डील्स है, बट जो मेजर फोकस केन्स टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आता है वो सेमीकंडक्टर में। और केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया की वन ऑफ द इमर्जिंग एंड लीडिंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में से एक इकोसिस्टम बनाती है इस इंडस्ट्री को लेकर के। तो केन्स टेक्नोलॉजी के लिए भी ये मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पे, जो कि जब से स्टॉक गिरा है तब से बुलिश टारगेट्स तो दे रहे हैं, पर स्टॉक में लगातार गिरावट है। अभी बीच में क्या हुआ था केन्स टेक्नोलॉजी में, एक बार यहां पर देखना। आपको याद होगा दिसंबर के महीने में स्टॉक 3900 से लेकर के अराउंड 4200 4100 इस रेंज तक स्टॉक चला, 39 से लेकर के 41। उसके बाद वो रेंज तोड़ दी, अब 3500 की रेंज पर स्टॉक आ चुका है। अब ऐसा क्यों है कि मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो जाते हैं, स्टॉक उसकी उल्टी गंगा बहाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स जैसे कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है, यानी कि अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे, अभी जो कि कंपनी ने अनाउंस नहीं किए, अभी कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए, अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज देखोगे आपको नजर आएगा कंपनी 906 करोड़ के रेवेन्यू देती नजर आएगी सितंबर 2025 में 58% के ग्रोथ के साथ में। ये होती है एक्सपेक्टेशन, बट ये क्वार्टर एक्सपेक्टेशन है। अगर आप यहां पर देखते हो कंपनी को फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर, तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर क्या ग्रोथ देगी, इन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स डिसाइड होते हैं। यानी कि अगर आपको वापस से जहां से स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है, ये बड़े टारगेट्स आपको वापस से अचीव करने हैं, जैसे कि 5787 का टारगेट अगर आपको अचीव करना है, तो कंपनी का ग्रोथ भी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एंड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 58% पोटेंशियल अपसाइड का है, पर उसके लिए कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर करता है। गिरावट आई है न्यूज के चलते, ठीक है, गिरावट आई है सेक्टर के चलते, इंडस्ट्री के चलते, मार्केट के चलते, बट जब वापस से रिकवरी की बात आती है, जब हम कहते हैं भाई इतनी बड़ी गिरावट आ गई है, वापस तो ऊपर जाएगा ही। गिरावट न्यूज के बेस पर तो आ जाती है, लेकिन वही वापस तेजी लाने के लिए ना कंपनी को उतना ही एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ता है, यानी कि वही डबल ग्रोथ कंपनी को दिखाना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए ये टारगेट्स मार्केट एक्सपर्ट्स का अचीव हो वापस से, तो कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो मार्केट एक्सपर्ट्स अपनी रिपोर्ट्स देते हैं वो अचीव करनी पड़ेगी, जिनमें समय लगता है
और मेहनत भी कंपनी की काफी सारी लगती है और इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी लगता है। अब टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, 12.6 का एमएफआई है, 29.3 का आपका आरएसआई है, बहुत बुलिश है स्टॉक। लेकिन क्या हो रहा है ना, यहां पर अभी आपने देखा 39 से लेकर के 41 के बीच में स्टॉक ने स्विंग ट्रेड किया ना भी दिसंबर के महीने में, अब 3500 पर गिर गया। एक रेंज तक ना कोई भी स्टॉक थोड़े टाइम के लिए टिकता है। वार एनर्जीज में भी यही हुआ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी यही हुआ, केन्स टेक्नोलॉजी में भी यही हुआ। अगर आप इन तीनों की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हो तो आपको इनकी रेंज मालूम होगी बहुत अच्छे से। अब यहां पर क्या सिचुएशन है इन तीनों कंपनीज में जिनके मैंने भी नाम यहां पर आपके सामने लिए। एमएसीडी सिग्नल भाई बहुत बेरिश है, 368 माइनस एमएसीडी चल रहा है, 331 माइनस चल रहा है, बेरिश मोमेंटम दे रहा है, ये किसी भी रिकवरी को ब्रेकआउट में जाने नहीं दे रहा। अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं, ठीक है, चार्ट पर देखते हैं। ये देखो, ये है आपका पिछला वीडियो, पिछले 3-4 वीडियो से हम यही लेवल्स डिस्कस करें 3500 का। 3900 टूटता है तो 3500 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट बेस आपका 3500 का है। इसके पहले 39 से लेकर के 4250 ये आपकी रेंज चलती थी कंसोलिडेशन की। एक बार बिना आपका, 2 बार बना, 3 बार बना, फिर यहां मिड में रिकवरी बना करके 4 बार भी बना, लेकिन उसके बाद 3900 तोड़ दिया और 3500 की रेंज पर आज के दिन आ गया। अब यही टेक्निकल बुलिश पड़ गए और जैसे ही टेक्निकल बुलिश आए आपको क्या मिल गया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है आपका आज के दिन की पोजीशन जहां पर नीचे की टेल बायर को इंडिकेट करती है, टेक्निकल भी आपके बुलिश है, टेक्निकल भी बुलिश हो जाते हैं। और यही सिचुएशन आपकी यहां पर भी हुई थी, बुलिश टेक्निकल्स थे आपके पास में, इंपॉर्टेंट ट्रेंड भी था यहां पर भी 3900 पर। अब 3900 एक बार बन गया, 2 बार बन गया, अब तीसरी बार तो टूटेगा और वही चीज यहां पर हुई। 3500 की रेंज पर आज के दिन आप आ गए, 3500 पर नहीं है, 3500 की रेंज पर आप आए यहां पर, ठीक है। अब यहां से आपकी पोजीशन जो बनती है 3900 आपका बन जाता है क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन। ये लेवल अब आपका रिजेक्शन का है। इसके बीच में आपका एक और रिजेक्शन पॉइंट आता है अराउंड 3760 के पास में, 3760, यानी कहीं ना कहीं अब यहां पर स्विंग ट्रेड चलेगा आपका। जो 39 से 4250 के बीच में चला, अब वो कहीं ना कहीं 3500 से लेकर के 3760 और 3900 के बीच में चलने की कोशिश रहेगी स्टॉक की। और उसके बाद डिसाइड होगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आते हैं और आगे जाकर के स्टॉक कैसे काम करेगा। तो ये है अभी तक की केन्स टेक्नोलॉजी की पोजीशन। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव न्यूज है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है जर्मनी और इंडिया के बीच में, जिसका फायदा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इकोसिस्टम को मिल सकता है। केन्स टेक्नोलॉजी भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन केन्स टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी